बातूनी मूर्ख कछुआ। किसी जंगल के सुंदर से तालाब में एक कुंभा नामक कछुआ रहा करता था। वह बहुत बातूनी था। दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका टोकी करना उसकी आदत थी। जब भी कोई दो जानवर तालाब पर पानी पीने के बाद आपस में बातें करते हैं तो कुंभा बीच में ज़रूर बोलता, ज़रूर टोकता। या फिर चाहे कोई जानवर अकेला ही तालाब पे पानी पीने क्यों न आया हो, कुंभा उसे भी बातें करने के लिए परेशान कर देता। एक दिन बहुत दूर से दो पंछी उड़ते हुए आए और कुंभा के तालाब पर पानी पीने के लिए थककर रुक गए। दोनों पंछी में से एक का संकट और एक का विकट नाम था। संकट विकट इधर उधर देखने लगे कि अरे वाह, तालाब तो बहुत अच्छा है। अब संकट और विकट प्रतिदिन उस तालाब पर आने लगे क्योंकि उन्हें वहाँ का वातावरण बहुत पसंद आने लगा और कुंभा भी उन्हें रोज़ देखता। अगले दिन बातूनी कुंभा से रहा नहीं गया। वह संकट विकट से बात करने लगा। संकट विकट से बात करने के बाद कुंभा को दोनों बहुत सज्जन लगे। अब तीनों में गाढ़ी मित्रता हो गई थी। संकट विकट प्रतिदिन कुंभा के पास आते हैं और तीनों मिलकर खूब सारी इधर उधर की बातें करते हैं। कुंभा उनकी बातें हमेशा टोकता, लेकिन संकट विकट इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं। एक साल उसी जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। सभी झील झरने सूखने लगे थे। सभी जानवर गर्मी से बेहाल थे। अब तो सारे जानवरों का बस एक ही चीज़ की तलाश थी। वह चीज़ था पानी। चाहे किसी झील झरने से मिले, चाहे ज़मीन खोद के अंदर से, बस पानी चाहिए था। और अब तो कुंभा का भी तालाब पूरी तरह से सूखने के कगार पर था। तभी संकट विकट अपनी दोस्ती निभाने आए और बोले, कुंभा चलो, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है जो पानी से लबालब भरा हुआ है। चलो वहाँ चलें, वरना यहाँ तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर कुंभा दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मित्रों, कुछ ही दिनों में यह तालाब पूरी तरह से सूख जाएगा। मेरा मरण तो निश्चित है, किंतु इस बात से अधिक दुख है मुझे इस बात का कि अपनी अंतिम घड़ी में मैं तुम दोनों से नहीं मिल पाऊंगा। कुंभा की इस बात पर संकट विकट दोनों उदास हो गए। उन्हें कुंभा से सहानुभूति थी। वे बोले, मित्र कुंभा, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा। कुंभा बोला, लेकिन यह कैसे संभव है मित्रों? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। हो सकता है कि बीच रास्ते में ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपने दिन व्यतीत कर लूँगा। संकट विकट ने कुंभा की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे कि कैसे कुंभा को बचाया जाए। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तय किया कि वे एक लकड़ी लेकर आएंगे। कुंभा उसका मध्य भाग अपने मुंह से पकड़ेगा और वे दोनों उस लकड़ी के एक एक सिरे को अपने चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वे कुंभा को लेकर उड़ते हुए झील तक पहुंच जाएंगे। उपाय सूझने के बाद बिना देर किए संकट विकट निकल गए एक मजबूत लकड़ी की तलाश में और बहुत खोजने के बाद आखिरकार संकट को लकड़ी मिल ही गई। दोनों लकड़ी लेके कुंभा को बचाने के लिए कुंभा की तालाब की ओर निकल गए। संकट विकट लकड़ी लेके कुंभा के पास पहुँचे। कुंभा उन्हें देखते ही फौरन बिना देर किए आया और लकड़ी का मध्य भाग अपने मुंह से पकड़ लिया। जैसे कि तीनों में बात हुई थी, संकट विकट भी एक एक सिरा चोंच में दबा के कुंभा को ले उड़ चले वहां से। अब तक तीनों मिलकर आधी दूरी तय कर चुके थे और झील तक का बस आधा सफ़र ही बाकी रह गया था। बचे हुए आधे सफ़र में संकट विकट और कुंभा को छोटा सा गांव भी पार करना था। ऊपर से तो गांव बड़ा सुंदर दिख रहा था। वह गांव भी उसी झील पर आश्रित था क्योंकि गांव के सभी लोगों के पानी की ज़रूरत उसी झील से पूरी होती थी। तभी तीनों को आकाश में ऐसे उड़ता देख गांव के एक आदमी ने देख लिया और बात चारों ओर फैल गई। गांव के सभी लोग उन्हें देखने लगे और आपस में बातें करने लगे।
वे देखो कछुआ कैसे लकड़ी पकड़कर उड़ता जा रहा है। अब झील भी कुछ कोस ही दूर है। फिर तो तीनों की मौज ही मौज थी। लेकिन मूर्ख बातूनी कुंभा से ज़्यादा देर चुप रहा नहीं गया और उसने बातें करने के लिए मुंह खोल ही दिया। पूछा, अभी और कितना दूर मित्रों? इतना बोलते ही फिर क्या था, कुंभा के मुंह से लकड़ी छूटी और कुंभा पहाड़ पे गिरा धाम, और पहाड़ से लुढ़कता हुआ सीधा जा गिरा खाई में। अब तो संकट विकट भी ना बचा पाए उसे।